जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज मैंने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे 35 ऐसी जीके प्रश्न जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित नगर योजना। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.डी. बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीता का उद्गम किस वेद से माना जाता है? भारतीय संगीता का उद्गम सामवेद से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, योग का जनक यानी फादर ऑफ योगा किसे कहा जाता है? तो योग का जनक पतंजलि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक जो थे वो ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक काल में सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में जॉर्ज मार्शल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकार कौन माने जाते हैं? संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकार पाणिनि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक जो है वो कल्हण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मगध के राजा बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? जैन धर्म में कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान 30 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना जो की थी वो धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किसके बीच संवाद पर आधारित है? मिलिंद पन्हो ग्रंथ जो है वो ऑप्शन नंबर सी मेनांडर और नागसेन के बीच आधारित है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत कौन था? भारत आने वाले प्रथम यूनानी मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक बाणभट्ट किस शासन के दरबारी कवि थे? प्रसिद्ध संस्कृत लेखक बाणभट्ट जो थे वो
हर्षवर्धन शासक के दरबार के लेखक थे, कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र ग्रंथ के लेखक जो थे वो बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध कवि जो थे कालिदास, वो चंद्र विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा किस राज्य में स्थित था? प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा, वो बिहार में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। तो कृपया आप लोग लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।